अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। डायलॉग विद प्रोफेसर अकरम ईरानी। हमारा आज का मौजू है फ़लस्तीन का मसला। फ़लस्तीन जो कि बहुत ज़्यादा बदहाली का शिकार हैं वहाँ के लोग। इस रियासत को यूरोपियन ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा के 4 मुस्तकिल रुकन ममालिक ने भी तस्लीम कर लिया है। दीगर ममालिक भी इसके हक़ में करारदादें पेश कर रहे हैं। तो अब इसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये एक सवाल बनता है। चलते हैं जनाब प्रोफेसर अकरम ईरानी साहब के पास। डॉक्टर साहब, ये एक लिहाज से तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि सलामती कौंसिल के 5 परमानेंट रुकन हैं जी। चाइना और रशिया तो पहले ही उनको तस्लीम करते थे। अमेरिकन लॉबी में 3 रुकन थे। अमेरिका है, यूके है और फ्रांस है। अब यूके और फ्रांस ने भी इसराइल की अपना खिलाफ जाते हुए फ़लस्तीनी रियासत को मान लिया है। बरतानिया ने तो बल्कि वहाँ एक मुस्तकिल ऑफिस भी कायम कर दिया है। अब ये देखिए कि जब आप वो मानेंगे तो फिर एम्बेसीज तो खुलेंगी जी। बिल्कुल। आखिर ये अचानक जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं या बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, वो भी मान। एक तो चीज़ ये है कि लोग फेडअप हो गए हैं इसराइल का जो फ़लस्तीनियों के सलूक है जी। बिल्कुल। कि औरतें मार रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, तो एक ह्यूमन राइट्स का इश्यू है और इन ममालिक में ह्यूमन राइट्स के लोग बहुत एक्टिव हैं। दूसरी ये है कि खासकर यूरोप में आप देखते हैं कि मुसलमानों का बहुत बड़ा नंबर है, पर्टिकुलरली फ्रांस में और बरतानिया में। तो उनकी सियासी तौर पे भी उनके ऊपर प्रेशर है कि जनाब आप वैसे तो चैंपियन बनते हैं इंसानी हकूक के, लेकिन फ़लस्तीनियों के साथ अगर ये जुल्म किया जा रहा है तो आप आवाज़ नहीं उठाते। फिर बरतानिया के ऊपर तो ये भी इल्ज़ाम है कि इसराइल की रियासत आप नहीं बनाई और फ़लस्तीनियों को जो आज तकलीफ़ है उसकी वजह बरतानिया भी है। तो उनके ऊपर अपने अवाम का प्रेशर है, तो उससे उन्होंने ये कदम उठाया। वक्ती तौर पे यकीनन इसका फ़लस्तीनियों को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है जी। लेकिन देखिए, दुनिया आज ख़त्म तो नहीं हो रही जी। बिल्कुल। कल भी आनी है, परसों भी आनी है। जब इतने अहम ममालिक मान लेंगे और अमेरिका कब तक अकेला खड़ा रहेगा इसराइल के साथ, उसे भी बाकी लोग मुल्कों की बात को सुनना होगा और वो सुनने पे मजबूर होगा, आज नहीं कल नहीं परसों। तो ये एक खुश आइन चीज़ है जी। बिल्कुल। इससे फ़लस्तीनियों को हौसला मिलेगा और मुस्लिम ममालिक भी ये समझेंगे कि हम जो फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं खामोश हैं। लेकिन अब ये देखिए, मुस्लिम ममालिक और उसके अवाम खामोश हैं जी। बिल्कुल। और यूरोपीय ममालिक, अमेरिका और कनाडा में लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं और उनकी हुकूमतें भी आवाज़ उठा रही हैं। ऐसे ही। लेकिन ये है कि अमेरिका एक नया निज़ाम बनाने में लगा हुआ है। ये जो मुस्लिम ममालिक अहम के साथ ट्रंप की मीटिंग हुई है, जिसमें पाकिस्तान, टर्की और इंडोनेशिया जैसे ममालिक जो अरब नहीं हैं वो भी शामिल थे, तो वहाँ को ऐसा निज़ाम बनाने में लगे हुए हैं कि आने वाले दिनों में जब सीज़ फायर हो तो गज़ा की सिक्योरिटी मुस्लिम ममालिक इस तरह संभालें कि इसराइल के ऊपर हमला ना हो, ताकि इसराइल को ये मौका ना मिले कि वो दोबारा जारहियत कर सके। बिल्कुल। तो ये एक बनाने में लगे हुए हैं और हमें तवक्को है कि देखें, आलमी ज़मीर जाग तो रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। फिर ये देखिए, एक चीज़ और अहम है, जो यूरोपियन ममालिक हैं वो मुस्लिम ममालिक के जोग्राफियाई तौर पे भी करीब हैं। उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज के साथ रहना है जी। ऐसे चाहे वो अफ्रीका में मुस्लिम ममालिक हों या एशियन मुस्लिम ममालिक कहीं भी हो, हम शायद तो एक दूसरे से जुड़ा नहीं हो, करीब भी हैं जोग्राफियाई तौर पे और वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, तो उनका फैसला काबिल तारीफ है। और यकीनन आज नहीं कल, कल नहीं परसों इसराइल को भी समझना होगा कि वो अमेरिका कब तक उनकी लड़ाई लड़ेगा। अगर आप इसी तरह लड़ते रहेंगे तो आपका मुस्तकबिल भी तारीख हो जाएगा और अमेरिकी भी अब इसराइल की सपोर्ट करके थकते जा रहे हैं। वहाँ की आवाम भी एक दिन उठ खड़ी होगी। बिल्कुल जी जनाब, इसी मकालमे के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।